सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ तक हो गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भरतकृत नाट्य शास्त्र का रचना काल है क्या 2री शताब्दी का है, या 5वीं शताब्दी का है, 8वीं शताब्दी का है, या 7वीं शताब्दी का है? तो ऑप्शन इसका बच्चों हो जाएगा नंबर 2 पे 5वीं शताब्दी। भरत का काल 500 वर्ष 500 ईस्वी से पहले है। भरत नाट्य शास्त्र इनके सिद्धांतों का प्रतिपादक ग्रंथ है। इन्होंने इसकी रचना 5वीं शताब्दी में की थी। नाट्य शास्त्र के 6 अध्याय जो कि 28 से लेकर है जो 33 तक लिए गए हैं, संगीत से सीधा संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक हमारे आई होप कि भरतकृत नाट्य शास्त्र की रचना काल का समय क्या है। तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा 5वीं शताब्दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडज में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, या 6 होती हैं? तो ऑप्शन इसका नंबर 4 हो जाएगा 6 श्रुतियाँ होती हैं। षडज में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 6। अब क्यों होती है देखिए, षडज से 6 श्रुतियाँ होती हैं। श्रुतियों की संख्या 22 है। श्रुतियाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का मुख्य आधार क्या है? ध्वनि लय, ध्वनि ताल, ध्वनि बंदिश और लय बंदिश। तो ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा ध्वनि ताल। संगीत का मुख्य आधार ध्वनि ताल है। संगीत में ताल का प्रमुख स्थान है। वास्तव में ताल ही संगीत का प्राण है। तो ऑप्शन इसका भी नंबर 2 हो जाएगा ध्वनि ताल। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, संगीत चित्रकला तथा काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा समान है? तो लय है, शब्द है, चित्र है और रंग है। तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा शब्द। फिर देखिए, निम्नलिखित में से शब्द जो है वो संगीत चित्रकला तथा काव्य के लिए समान है। फिर है, सारंगी इसराज वाद्य किससे बजाया जाता है? मिजराब से, जवा से, गज से, या हथौड़ी से? इन चारों में से किससे है जो सारंगी इसराज वाद्य बजाया जाता है? एक तो सारंगी हो गया, देखिए कॉमा लगा है, फिर लिखा है इसराज वाद्य। सारंगी इसराज वाद्य गज से बजाया जाता है। सारंगी एक गायकी प्रधान भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक वाद्य यंत्र है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्रों में से 100 प्रकार की धुनों से निकालने वाला एक ये वाद्य यंत्र है। फिर नेक्स्ट है, संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, या कोलकाता में? तो ऑप्शन इसका बच्चों हो जाएगा नंबर 4 कोलकाता में। संगीत रिसर्च एकेडमी कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1978 में ईस्वी में की गई है। इसका उद्देश्य संगीत में शिक्षा, अनुसंधान और पुरालेख को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग ये बीच बीच में ये भी देखते जाइए कि आपके है जो कितने क्वेश्चन इसमें से है जो आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, इसी से आपका आंकड़ा अपना लगता चला जाएगा कि आपकी है जो आपको कितना है जो इस चीज़ के बारे में मालूम है। और जो बताते समय जो टॉपिक क्लियर नहीं है उसको अलग से लिख लीजिएगा, उसको भी हम जो बीच बीच में समझाते जाएंगे, इसका वीडियो आपको डालते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गमक के कुल कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार हैं, 12 प्रकार हैं, 15 प्रकार हैं, 14 प्रकार हैं? तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा 15। तो मीण में स्वरों के साथ आवश्यक स्वर को पिछले स्वर के साथ धक्का देना पड़ता है, ऐसी क्रिया को गमक कहते हैं। गमक के कुल 15 प्रकार बताए गए हैं। गमक के 15 प्रकार हैं, और आपके श्रुतियों के कितने प्रकार हैं? 22, और मूर्छनाओं के कितने हैं? 7। फिर देखिएगा, सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है? बाज का तार, तरब का तार, चिकारी का तार, या जोड़ी का तार? तो ऑप्शन इसका भी बच्चों 4 हो जाएगा जोड़ी। सितार वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। सितार में अनुनाद के लिए जोड़ी तारों का प्रयोग किया जाता है। फिर है, दक्षिण पद्धति का तिल्लाना किससे साम्य रखता है? देखिए ये है जो न्यू क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो दक्षिण पद्धति का जो तिल्लाना होता है किससे मध्यम रखता है, साम्य रखता है? कृति से, तराना से, जावली से, या फग से? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा तराना। अब देखिए इन्होंने तिल्लाना कर दिया, अगर है जो सिर्फ पूछा होता तराना किससे साम्य रखता है, किस जगह का है, तो है जो आपको है जो वो तो हो सकता है जल्दी आप बता सकते हैं, लेकिन तिल्लाना शब्द बहुत ही कम, मतलब बहुत ही बच्चों ने सुना होगा, बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा। अब देखिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों तराना। तराना अब देखिए क्या है, तराना हिंदुस्तानी संगीत की एक गतिमय और लुभावनी
लयात्मक पद्धति है जिससे कई बिना अर्थों वाले शब्दांशों जैसे ना, दे, धीम, तीम, ताना इत्यादि का प्रयोग करके गाने को वाद्य यंत्र के संगीत जैसी गति, मधुरता और बहाव आदि दिया जाता है। ठीक है, बहुत बच्चों ने तराना सुना भी होगा, तो उसमें देखते हैं नोम तोम का ही है जो ज़्यादा देर, ना नोम तोम है, देर है, धीम तुम, तना ना इस टाइप से है जो दिया जाता है। तो तराना के बोल है जो प्रयोग किए जाते हैं जिसमें है जो लय ताल का समावेश किया जाता है। फिर देखिए तिल्लाना, हिंदुस्तानी संगीत में तराना के अनुरूप ही तिल्लाना भी एक लघु और संकुचित शैली है। अब यहाँ तो देखिए हिंदुस्तानी इसका हो गया, ठीक, और ये इसके लिए दक्षिण पद्धति में तिल्लाना कहा जाता है। और तिल्लाना के नाम में लयात्मक अक्षर ती, ला और ना सम्मिलित है। ये संगीत शैली की एक सजीवतम शैली है। इसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई। अब देखिए अर्धदर्शक स्वर, अर्धदर्शक स्वर किस कहा जाता है? कोमल ऋषभ को, पंचम को, शुद्ध नी को या शुद्ध माँ को? तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, शुद्ध माँ को। अर्धदर्शक स्वर शुद्ध माँ को कहा जाता है। स्वरों की संख्या 7 होती है, सारे गामा पाधा नी, इससे शुद्ध स्वर भी कहा जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रातः गेय राग है? गौड़ सारंग, देशकार, मुल्तानिया, हंस किंकड़ी। तो इसका ऑप्शन आपका हो गया देशकार। देशकार की थाट बिलावल थाट है। यह प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। इसका वादी शब्द धा व संवादी शब्द संवादी इसका गा माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुपद गायक है? मिश्र बंधु, गुड़वा बंधु, बंडाली बंधु या शर्मा बंधु? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु एक ध्रुपद गायक हैं। इनका असली नाम पंडित राजन और साजन मिश्र है। ये दोनों बनारस घराने से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं? विश्व मोहन भट्ट हैं क्या, निषाद खां हैं, देवेंद्र मुर्देश्वर हैं या अलाउद्दीन खां हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बच्चों नंबर 2 हो जाएगा, निषाद खां। जो सितार वादक है वो निषाद खां है। निषाद खां एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के जनक हैं। ये मोहन वीणा वादन करते हैं। और देवेंद्र मुर्देश्वर बांसुरी वादक हैं। मतलब जो ये है जो मोहन वीणा वादक है और देवेंद्र मुर्देश्वर बांसुरी वादक हैं। अलाउद्दीन खां सरोद वादक हैं। ठीक, इन सब के बारे एक को मतलब बताते हुए निषाद खां के को तो बता ही दिया, उसके साथ साथ इन सब के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। फिर राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह क्रम क्रमशः किसके समान होता है? भैरव कल्याण, भूपाली कल्याण, भूपाली बिलावल या भूपाली भैरव? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 2, भूपाली कल्याण। राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह भूपाली कल्याण के समान है। भूपाली और शुद्ध कल्याण राग कल्याण के थाट के राग हैं। इनका आरोह अवरोह औड़व जाति का है। इनका वादी गंधार व संवादी दैवत है। झप ताल के आवर्तन में पंचम सवारी को लिखने पर होगी आड़ लय, कुआड़ लय, बियाड़ लय, दुगुन या आड़ लय। कौन सी लय हो जाएगी झपताल को के आवर्तन में पंचम सवारी को अगर फिट किया जाता है तो कौन सी लय होगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4 पे आड़ लय। जब ताल 10 मात्राओं की ताल है। इसके 4 विभाग होते हैं। जब ताल में एक आवर्तन में पंचम सवारी लिखने पर आड़ लय हो जाएगी। तो मतलब जब ताल 10 मात्रा की होती है और उसके विभाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। और पंचम सवारी में कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती। तो अगर इसको इसमें अगर फिट करेंगे तो हमारी आड़ लय बनेगी, तो वो जब ताल में फिट हो जाएगी। फिर देखिए फरोदस्त ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 12, 10 या 8? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा 14। फरोदस्त संगीत में एक प्रकार का संकर राग है जो गौरी कानड़ा और पूर्वी के मेल से बना होता है। ये बच्चों जो आपका राग है ये मतलब ग्रेजुएशन से ऊपर का ही है राग है। ठीक है, अब देखिएगा यह 14 मात्राओं का एक ताल है। इसमें 5 आघात होते हैं और 2 खाली होते हैं। पंडित रविशंकर के गुरु का नाम था विलायत हुसैन, अलाउद्दीन खां, आमिर खान या BR चौधरी? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा अलाउद्दीन खान। तो पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 में बनारस में हुआ था। रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद अलाउद्दीन खां के से प्राप्त की थी। उनका विवाह भी उस्ताद अलाउद्दीन खान की बेटी अन्नपूर्णा से हुआ था। ये देखिए ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ये भी पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसको भी है जो आप नोट कर लीजिएगा।
फिर है निम्नलिखित में से एक काफी थाट का राग है। बागेश्वरी, बिहाग, मुल्तानी और जोग, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो काफी थाट का राग है जिसमें? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा बागेश्वरी। राग बागेश्वरी रात के रागों में भाव रग तथा रास का स्रोत बहाने वाला मधुर राग है। ये काफी थाट का है। इसको गाने का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। फिर है राग मुल्तानी किस जाति का राग है? संपूर्ण औड़व, औड़व संपूर्ण, शाड़व शाड़व, संपूर्ण संपूर्ण। तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा औड़व संपूर्ण। राग मुल्तानी की जाति औड़व संपूर्ण है। यह तोड़ी थाट का राग है। यह अत्यंत मधुर राग है। फिर है निम्नलिखित में से खुले बोल का ताल है। रूपक है, सूल ताल है, दीपचंदी है, बड़ी सवारी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सूल ताल। सूल ताल एक खुले बोलों की ताल है। इस ताल में 10 मात्राएं होती हैं और इस ताल में 5 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग 2-2 मात्राओं का होता है। जैसे कि हमने आपको सुलताल पढ़ाई हुई है, आपने उसमें देखा होगा सुलताल के बोल क्या हो जाते हैं बच्चों? धाधा, दिनता, किडधा, तिटकत, गदगिन, ये 10 बोल हो जाते हैं। ठीक है, 10 मात्राओं की ताल है। ठीक, और 4 ताल और सुलताल में क्या अंतर है? 4 ताल में 12 मात्राएं हैं, वो भी खुले बोल की है। बस उसमें है जो उसके बोल क्या हैं? धाधा, दिनता, किडधा, दिनता, उसमें बस दिनता कनेक्ट कर दिया गया तो वही है जो 2 मात्राएं आपकी बढ़ जाती हैं। यही 4 ताल और सुलताल में अंतर है। ठीक है, बोलों का और 2-2 मात्राओं का, 2 मात्राओं का। ठीक है, और ये मैम आपसे कह रहे हैं बच्चों, ये जो हम आपको ये क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं भी, और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं जो मतलब कोर्स वगैरह करते हैं, इलाहाबाद प्रयाग संगीत का, भरतखंड जो भी करते हैं, तो उसमें जो डिफिनेशन हम आपको पढ़ाते हैं ये सब आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड पढ़ाते हैं। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि ऐसा म्यूज़िक में सिर्फ गायन नहीं आता है तो सिर्फ गायन की परिभाषा भी नहीं, हम आपको वादन की परिभाषा भी बताते हैं। तो सितार है, तानपुरा है, ठीक है, और भी जो भी आपके इससे रिलेटेड वाद्य यंत्र हैं सबकी परिभाषा भी हम आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। जो छूट रही हैं उनको भी हम देख के आपको सब हम है जो करवाते जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है जो अगर चाहे तो बच्चे अगर जो सिलेबस स्कूल में जो सिलेबस पढ़ते हैं, क्लास का कोर्स पढ़ते हैं, तो वो उनके लिए भी बहुत ही है जो हेल्पफुल है। तो मेरा तभी मेरी आपसे यही गुजारिश रहती है, ये रहती है कि जो आप है जो जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले म्यूज़िक रिलेटेड से हैं, तो आप प्लीज़ है जो उनको है जो ये शेयर और ऐसे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन ज़रूर आप दीजिएगा। चलिए तो आगे शुरू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से एक ऋतुकालीन राग है। अब ये देखिए आप समझ से, ये तो कई बार हम आपको बता चुके हैं ऋतुकालीन राग कौन सा होगा। मियाँ मल्हार, बिहाग, हिंडोल या भूपाली। तो ऑप्शन सीधी सी बात है मियाँ मल्हार ही होगा इसका। और उससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि मल्हार से रिलेटेड जितने भी राग आपके आते हैं ज़्यादातर ऋतुकालीन राग में ही आते हैं। और किस में आते हैं? वर्षा ऋतु में, जिसको किसी समय भी बजाया जा सकता है वर्षा ऋतु में। देखिए संगीत सम्राट तानसेन द्वारा आविष्कृत राग है। यह वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग मियाँ मल्हार ही भी कहलाता है। इसका थाट काफी थाट है। सभी कोमल स्वर युक्त राग हैं। भैरव है, भैरवी है, काफी है या भीम पलासी है। तो इसका ऑप्शन बच्चा हो जाएगा नंबर 2 भैरवी। राग भैरवी का स्वर ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद कोमल है। शेष शुद्ध स्वर है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। यह भैरवी थाट का आश्रय राग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रागांगों की कुल संख्या कितनी है? क्या 10 है, 19 है, 30 है या 27 है? तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा 30। रागांगों की कुल संख्या 30 है। फिर राग केदार में वादी संवादी स्वर कौन सा है? सामा है, मासा है, रेपा है या पासा है? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा मासा। रात्रि के प्रथम प्रहर में गाए जाने वाली ये रागिनी कहलाती है। रस से परिपूर्ण तथा मधुर है। इसका वादी मध्यम है और संवादी षडज है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा माँ और सा। फिर है भूपाली राग का आरोही क्या है? सारे गा मा पा धा सा, सारे मा पा नी सा, सागा मा पा धा नी सा या सागा मा पा नी सा। तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा सारे गा पा धासा। राग भूपाली राग भूप के नाम से प्रसिद्ध है। ये पूर्वांग प्रधान राग है। इसका थाट कल्याण है। इसका आरोह सारे गामा पा धा सा व अवरोह साधा पा गा रे सा रे धा सा ये है। तो आज के लिए बच्चों इतने ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आते हो कितने आपके सही होते हैं तो प्लीज़ जो आप इसको कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है,
ओके।